हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो अभी आप मेरे स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए टूल मैंने अप्लाई किया चार्ट पे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ कैसे प्ले करता है और क्या क्या जब आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये यहाँ से आपने चैनल मार्क कर दिया तो फिर ये ब्रेक हो गया। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट, अगर आप पोजीशन में हैं, आपकी ओपन पोजीशन है, तो आप कैसे सोचते हैं वही रियल ट्रेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग टूल लगाया है, लॉन्ग पोजीशन के लिए टूल यहाँ पे अप्लाई किया है चार्ट पे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका ब्रेन जब आप पोजीशन में होते हैं तो क्या क्या आर्गुमेंट करता है आपके साथ, क्या क्या साइकोलॉजिकल बैरियर हैं आपके, कब कब आप मेंटली ट्रिगर होते हैं और आप कभी भी मार्केट से सेटिस्फाइड नहीं हैं कि यार मेरा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। रीज़न क्या होता है, फियर होता है, फोमो कब होता है, क्या है, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। अब सपोज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है एग्जीक्यूशन, ई में कर देता हूँ। एक होता है स्टॉप लॉस, एक होता है टारगेट। ठीक है, एग्जीक्यूशन, टारगेट, स्टॉप लॉस, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं एग्जीक्यूशन पे। तो एग्जीक्यूशन आप कब करेंगे? जब आपका सिस्टम होगा तभी तो। एग्जीक्यूशन ऐसे अगर आप रैंडम कर रहे हैं ट्रेड तो फिर वो गैम्बलिंग हुआ, वो ट्रेडिंग कैसे हुआ? ट्रेडिंग का मतलब तो होता है व्यापार, तो वो तो गैम्बलिंग हो गया ना, वो तो गैम्बलिंग हो गया। तो सपोज आपने, आपका सेटअप है, ठीक है, आपका सेटअप है, तो आपका यहाँ पे सेटअप बन गया ये एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका एक सेटअप बन गया, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका एक सेटअप है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन करना है, आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी आएगी यहाँ पे फियर। आई एम श्योर जितने बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके साथ होगा, क्योंकि वो जब ज़्यादा डेमो ट्रेड किए होंगे, पेपर ट्रेड किए होंगे, तो फियर आता है। तो ये फियर, फियर कब खत्म होगा? अगर आप फियर, अगर आपका यहाँ फियर आ रहा है, ठीक है, आपने नहीं एग्जीक्यूट किया और उसके बाद आपने अपने सेटअप पे एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि उसका रीज़न है फियर। तो वो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको अब यहाँ पे फोमो क्रिएट होगा कि यार मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया, लगता है ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो, आप एंट्री यहाँ पे ले लेते हो, और उसके बाद आपका जब यहीं से, ये तो मार्केट ऊपर गया है, बट एक कंडीशन रखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और आपका एसएल खा जाएगा। तो अब आपको रिग्रेट होगा। देखिए साइकोलॉजी कैसे प्ले कर रही है आपके साथ। पहले तो आपने फियर में एग्जीक्यूट नहीं किया। अभी मैं जो लोग एग्जीक्यूट करते भी हैं उनके पास भी, उनका भी बहुत सारा रीज़न है जो मार्केट से खुश नहीं रहते हैं। उसका रीज़न मैं बताऊंगा, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं मार्केट से। अभी मैं रीज़न बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे कभी नहीं बन पाएंगे। तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब क्योंकि ये आपकी मिस्टेक थी, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया और ये दिख रहा है कि पंप हो रहा है, तो ये फोमो में आपने यहाँ पे एंट्री ली और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके एग्जीक्यूट होकर रिवर्स होकर ट्रेड एसएल खा गया आपका। जो भी आपने एसएल लगाया है, बड़ा एसएल लगाया होगा तो बड़ा एसएल खा गया। अब यहाँ पे आपको ना रिग्रेट होगा कि यार फोमो में मैंने गलत एंट्री की, जहाँ मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए था वहाँ मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते तो आप सेटिस्फाइड रहते अगर आपका एसएल हिट होता तो, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी रिग्रेट में हो गई। अब रिग्रेट में आप क्या करेंगे ना, रिग्रेट में आपका जो दिमाग है वो रिवेंज की तरफ जाएगा कि यार मैंने पहली गलती की, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। तो फिर आप सपोज आपने एक ट्रेड और लिया, ठीक है, उसमें भी आपका एसएल हिट हो गया, तो अब आपको लगेगा यार मैंने तो सही ट्रेड लिया था, या तो मैंने एग्जीक्यूशन सही किया था। आप हो सकता है आप सेकेंड टाइम यहाँ पे सही एग्जीक्यूशन करें। एक सेकेंड, हो सकता है आप यहाँ पे, आपका ऐसे ही सेम सेटअप एक जगह और बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, और आप सही एग्जीक्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सही एग्जीक्यूशन करते हैं। तो अब क्या होगा ना, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ऐसे लेट होगा तो फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, फिर आपको रिवेंज होगा, मतलब गुस्सा आएगा कि यार ये तो मैंने सही एग्जीक्यूशन किया था, मेरा एसएल कैसे हिट हो गया। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप मार्केट से डिफीट होना नहीं चाहते।
डिफीट होना नहीं चाहते, यहाँ पे डिफीट मैंने लिखा है, आप डिफीट होना नहीं चाहते, आप रॉन्ग होना नहीं चाहते, इस वजह से आपके दिमाग में रिवेंज आता है। और रिवेंज जब आता है तो रिवेंज एक ही चीज़ होती है रिवेंज से, वो होती है या तो रिवेंज ट्रेड करते हैं आप क्योंकि मार्केट से मुझे लॉस लेना है, बदला लेना है बेसिकली, और या तो आप उसी रिवेंज में ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है 50% ऑफ ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर 50-80 जितने भी मैक्सिमम लोग करते हैं वो उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। ये एक रीज़न हो गया। अब आते हैं एग्जीक्यूशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है। अब कंप्लीटली देखिए, आप मार्केट से कभी खुश नहीं रहेंगे, यही सब साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पाते हैं, आपको लगता है सपोर्ट सीख लिया, रेजिस्टेंस सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, बट साइकोलॉजी पे अगर काम नहीं है, अगर आपके सेटअप के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिंपल रीज़न है उसका। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन, सपोज आपने परफेक्ट एग्जीक्यूट किया, ये भी एक जो प्रो ट्रेडर नहीं होते हैं वो उनका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। अब आपका टारगेट है 1:3 का, सपोज आपने 1:3 पे ले लिया, मार्केट ट्रेड ले लिया। अब ये 1:3 का है, यहाँ पे आपका एसएल है, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल। अब एग्जीक्यूशन हुआ आपका 1:3 मार्केट ने दिया आपको, और आपने, ये सेकंड सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया फोमो और फियर, उसका क्या क्या ड्रॉबैक होता है वो। सेकंड आपको मैं बता रहा हूँ जब आपका टारगेट हिट होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, आपने सपोज 1-2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, क्लोज किया आपने तो 2-4-5-10 पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिल गया, तो फिर इसके बाद आपको दिखेगा यार मार्केट तो क्या ही भगा है ऊपर, यहाँ पे मैंने बुक क्यों किया, मैंने इतना बुक क्यों किया। स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं है प्रॉफिट से, आप खुश नहीं हैं प्रॉफिट से, क्योंकि आपने इस मूव को भी कैप्चर नहीं किया। तो बेसिकली आपका कुछ रूल ही नहीं है कि आप, बहुत लोग करते होंगे ऐसा कि यार यहाँ पे मैंने बुक किया, अब ये तो मिस हो गया यार, काश ये मिल गया होता। सपोज अब ये सिनेरियो आपका, ये भी एक रीज़न है कि आप हैप्पी नहीं है मार्केट से, हैप्पी नहीं है मार्केट से, मतलब बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है प्रॉफिट से, प्रॉफिट लेके खुश नहीं है आप, जबकि आपके टारगेट से 2-4-10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है आपको, पंप हुआ मार्केट और मिल गया, बट आपने इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट आपको अच्छा मिला है बूम, इसको भी आप, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि यार मेरा इतना अच्छा मूव आया है, ये मिस हो गया, उसका गिल्ट है आपके अंदर, उसका रिग्रेट है कि यार ये कैसे मिस हो गया, मैं होल्ड करता तो और बन सकता था। बट यही होता है कि जब आप रूल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे ना, तो यही होता है। अब आपका 1:3 का टारगेट था तो था, मार्केट तो आपको थोड़ी पता था कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा मार्केट, आपको तो आइडिया नहीं था ना इसका कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है वो है, अगर सपोज अगर आपने टारगेट यहाँ पे है आपका, टारगेट है आपका यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे है और टारगेट आपने बुक नहीं किया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, और बुक ना करने के बाद यहाँ से आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहीं से रिवर्स होकर आप कैंसिल खा जाए, यहाँ से जाएगा तो आपको लगेगा एक बार टारगेट पे आ जाए, फिर जाएगा आपको लगेगा यार एक बार थोड़ा सा टारगेट पे आ जाए मैं बुक कर लूँ, और ये करते करते एसएल खा गया, तो आपको अब इस जोन पे रिग्रेट होगा कि यार मैंने टारगेट पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये बहुत कम केस होता है लोगों में, बट ऐसा करते हैं लोग। ये टारगेट का सिनेरियो है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको जब आप एक सिस्टम से ट्रेड नहीं करते हैं। तो 1:3 का टारगेट था, अगर आपको मिल गया 10 पॉइंट तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो या तो एक फिक्स टारगेट रखिए, 1:3 नहीं चाहिए, 1:5 चाहिए मुझे, तो फिक्स टारगेट हिट हुआ, इजिली बाहर हो जाइए, क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर ऐसे ट्रेड करेंगे। तो एक एक टारगेट होना ज़रूरी है मार्केट में आपके लिए, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 1:2 का मेरा टारगेट है, मेरा इतना मार्केट ने मूव दिया, मैंने कैप्चर नहीं किया, तो वो फिर बेसिकली आपके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सही नहीं हो पाएगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हमेशा खुश नहीं रहेंगे, और इसी सब चक्कर में पड़ के आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जो कि सही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब एग्जीक्यूशन के बाद आते हैं, ये भी देखिए रूल ब्रेक कैसे करते हैं आप लोग मार्केट में। टारगेट है आपका यहाँ पे, मार्केट
इतना गया और फिर यहाँ से घूम के फिर नहीं गया, एसएल खा गया आपका। अब यहाँ पे भी आपको रिग्रेट होगा कि काश यार इतना मूव मिला था, मैं बुक कर लेता। क्यों? टारगेट था। अब देखिए साइकोलॉजी आपके साथ कैसे प्ले कर रही है। आप मेंटली कितना ट्रिगर हुआ। एक बार आप टारगेट पा के खुश नहीं थे, एक बार आपको टारगेट नहीं मिला तब भी खुश नहीं थे कि मतलब टारगेट नहीं मिला, इतना मूव मिला था, वो भी खुश नहीं है आप। मतलब बेसिकली आप एक बार बड़े पॉइंट में भी खुश नहीं है, एक बार छोटे पॉइंट में भी खुश नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब बेसिकली कि आप एक प्लान पे स्टिक नहीं है कि मुझे टारगेट तक चाहिए, नहीं मिला तो मेरा एसएल या टारगेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये भी एक सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो, बहुत सारे सिनेरियो हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के बाद आप फिक्स कर पाएंगे इसको। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो प्रॉब्लम होता है लोगों का। अब मार्केट इतना पंप किया, ठीक, इतना पंप किया, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने ट्रेल कर दिया ब्रेक इवन पे। क्या मतलब हुआ ब्रेक इवन पे ट्रेल करने का? मुझे रीजन बताइए। आपको क्या लगता है आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं सर? बुलशिट, आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ हैं आप। सपोज अगर मार्केट इतना भी नहीं जाता, आपने रिस्क पे लगाया है तो रिस्क पे लगाया है, बात खत्म। उसमें कोई ब्रेक इवन पे लाके ट्रेल कर लेना, ब्रेक इवन पे कुछ नहीं। टारगेट हिट होते ही, आपको हिट होने के बाद ही निकलना है मार्केट से आपको। सपोज अगर टारगेट हिट नहीं होता, सबसे पहले का एंट्री का एग्जीक्यूशन का सिनेरियो पकड़ते हैं, अगर यहाँ पे टारगेट इतना ऊपर भी नहीं जाता, मार्केट स्ट्रगल करके लॉस ले लेते हैं आप यहाँ पे। बट वही चीज जब आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो होल्ड करो ना यार, क्या मतलब है ब्रेक इवन पे लाने का स्टॉप लॉस? ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ना कि ब्रेक इवन का खा के स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा, बहुत बार टच करके। तो इस सिनेरियो में आपको इतना रिग्रेट फील होगा कि मतलब आपको लगेगा कि मैं क्या ही करूं, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों किया। अगर मैं स्टॉप लॉस अपने पोजीशन जहां पे मैंने लगाया था, अगर आपका सेटअप है, आपने सोच के रिस्क पे लगाया तो रिस्क पे लगाया है वो उतना अमाउंट, उसमें कुछ ब्रेक इवन नहीं, कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं। हाँ, स्टॉप लॉस अपना टाइट रखिए, जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर आपको बहुत स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो जब टारगेट हिट हो तो वहां पे ट्रेल कर दीजिए, उसके बाद जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट। बट यहाँ पे जा रहा है, बीच में घूम रहा है, तो आप उसकी साइकोलॉजी आपके साथ बार बार मेंटली ट्रिगर होंगे कि यार यहाँ पे इतना आ गया है, अब एक बार ब्रेक इवन पे कर लेता हूँ, अगर यहाँ से लॉस में हो गया तो क्यों भाई। स्टॉप लॉस आपने दिया है तो दिया है, बात खत्म। कुछ सोच के ही आपने एग्जीक्यूशन किया है, कुछ सोच के ही आपने रिस्क रखा है। मार्केट हमेशा ऐसा करेगा कि ब्रेक इवन का एसएल खा के ऊपर जाएगा, 80% टाइम ऐसा करेगा अगर आप ब्रेक इवन पे बार बार ट्रेड लाएंगे तो, और उसका और प्रॉफिट भी नहीं कभी बना पाएंगे। अगर आप वो बुक कर रहे हैं तो यहीं पे कर लीजिए, नहीं तो ये ब्रेक इवन पे लाने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, बेवकूफ़ी। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वो होता है जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और ट्रेड लिमिट सेट करते हैं, ठीक है। आप डेली ट्रेड लिमिट सेट करते हैं तो वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हो गया ये चीज, ब्रेक इवन का प्रॉब्लम, टारगेट का प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर बहुत लोगों का स्टॉप लॉस खा के नीचे जा रहा है तो वो खुश रहते हैं। अगर स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने तो वो खुश रहेंगे। बट स्टॉप लॉस खा के नीचे जा रहा है, अगर कंटिन्यूसली थोड़ा सा पुल बैक देके नीचे जा रहा है, बट अगर स्टॉप लॉस खा के, अगर सपोज यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया, तो भी आपको कोई रिग्रेट फील नहीं करना है। मार्केट है, मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट इज लाइक वेदर, कभी चेंज होता रहता है। कभी काफ़ी सारे मंथ आएंगे जो आपका स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट रहता है, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है। हो सकता है पोजीशन पता होती है बहुत लोगों को, बड़े प्लेयर्स को, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब जो लास्ट होता है केस, जहाँ पे सबसे बड़े इडियट लोग आते हैं मार्केट में, वो होते हैं जो स्टॉप लॉस को नीचे करते जाते हैं या स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, और जो ये सोचते हैं शायद 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 यहाँ से घूमेगा, शायद यहाँ से घूमेगा मार्केट, और वो घूमते 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 अच्छा खासा लॉस लेके निकलते हैं मार्केट से, और फिर वही रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, लॉस रिकवर करके निकलेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली जितना भी केस होगा मार्केट में, आप हैप्पी नहीं रहेंगे मार्केट से, आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश नहीं रहेंगे मार्केट से। आप तभी खुश रहेंगे मार्केट से जब आप एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप सेटिस्फाइड है मार्केट से कि यार प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरा जो सेटअप है, एग्जीक्यूशन मेरा परफेक्ट होना चाहिए, स्टॉप लॉस मेरा एकदम पॉइंट पे होना चाहिए,
और टारगेट मेरा एकदम पॉइंट पे होना चाहिए, बिना टारगेट के मैं नहीं निकलूंगा। मे बी आपका टारगेट 1:2 हो, 1:5 हो, 1:10 हो, 1:3 हो, जो भी आपके सेटअप के हिसाब से आपने डिसाइड किया है। बट यही रियल ट्रेडिंग होती है, इसी में सारा खेल होता है ट्रेडिंग का। जब आप पोजीशन में होते हैं तो यही रियल ट्रेडिंग है। बाकी चीज़ें तो आप कुछ भी कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसा सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और स्कैल्पिंग की जहाँ तक, स्कैल्पिंग बहुत लोग करते हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली अगर आप सेकंड्स में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो स्कैल्पिंग थोड़ी होगा, वो तो गैम्बलिंग हो गया ना। क्या मतलब है, स्कैल्प से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। हो सकता है बहुत कम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, और वो स्कैल्पिंग के लिए अलग मेंटालिटी चाहिए, तुरंत डिफीट होना या तुरंत एग्जीक्यूशन। बट अगर आप प्रॉपर एक सेटअप पे, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं, आपको वेट करना आता है उस मूव का, हो सकता है 2-2 दिन ट्रेड ना मिले, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अगर आप एक फिक्स रूल से ट्रेड करेंगे कि मेरा ये रूल है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। इसीलिए ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब एक और सिनेरियो जहाँ पे यहाँ पे आता है कि मार्केट में ट्रेड करते टाइम लोग मनी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर पोजीशन चल रही है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। यार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट, यार इतना चला गया, बुक कर लेता। क्यों? यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट, अगर मार्केट यहाँ पे आपने बुक किया और यहाँ पे टारगेट दे दिया, वही वाला सीन, तो आप क्या सोचेंगे फिर उसके बाद आपको कैसा फील होगा? या मार्केट इतना जाके फिर यहाँ पे आपने ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस खा के फिर टारगेट दे दिया, तो क्या आपको कैसा फील होगा कि यार आप अपना ही रूल ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने रिस्क पे लगाया है तो रिस्क पे लगाया है। ये मत सोचिए कि मैं ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके मार्केट में पैसा बचा लूँगा या बहुत। रिस्क मैनेजमेंट कब होता है? जब दो ही चीज़ से रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ रियलिटी। रिस्क मैनेजमेंट तब होता है जब आप अपने अकाउंट का 2% डेली रिस्क पे रखते हैं, ठीक है, और ट्रेड लिमिट सेट करते हैं कि मुझे 2 ट्रेड लेना है आज, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, और एक कैलकुलेटेड रिस्क रहता है जो कि मैंने बताया, हर एक ट्रेड में 10 पॉइंट 12 पॉइंट मैक्सिमम मैं 10 पॉइंट का रिस्क लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, प्राइस बार से ऐसे कैलकुलेट करके। 33 पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, जैसे बहुत लोग 12 पॉइंट का 10 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है जो आपको फिक्स करना है। आपको आप सेटअप आपका मिल गया, अगर आपको स्ट्रेटजी आती है तो स्ट्रेटजी से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर जब तक नहीं हटेगा आपका, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, टारगेट हिट होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होना, स्टॉप लॉस ट्रेल बड़ा करना, स्टॉप लॉस को होल्ड करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाना, तो टारगेट बिना हिट हुए, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जो सही नहीं है, आपको फिक्स करनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आई होप जितना मैंने इस वीडियो में समझाया है आपको समझ में आया होगा। इसके थ्रू अपनी जितनी भी मेंटली साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है उसको फिक्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।